स्टोरी मोहब्बत करते हाँ पकड़े सही से। घर के बारे में क्यों सोच रहे थे? ये लड़की जोया कब से तुम्हारे हवासों पे छा गई है? She makes me happy जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं अपने आप मैं दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार करने वाली बीवी नहीं बन सकती। कहाँ जा रही है? तुम्हारे डैड ने भी आज तक मुझसे इस तरह सवाल नहीं किया। मैं उन कामों में वक्त आया नहीं करता जिसका कोई रिजल्ट ना हो, जैसे तुम्हारे मम्मी को समझा। तो फिर तो ये कॉम्प्रोमाइज होगा। आप मिर्चा खा रहे हैं? आप तो क्या पकौड़ी हमने कहा चलो खा ली जाए। आज हम लोग बहुत सोए क्योंकि रात भर हम लोग ने हम कहाँ के सच्चे थे देखा। एंड हम कहाँ के सच्चे थे गाइस। मेरे कहने से एक बार यूट्यूब पे अभी सिर्फ़ और सिर्फ 8 एपिसोड आए हुए हैं एंड मायरा खान है उसमें और 2 मतलब अननोन एक्टर हैं जिनको मैं नहीं जानती। मतलब मैं पहले बहुत देखती थी पाकिस्तान ड्रामाज जब वो ज़िंदगी चैनल पे आते थे तब देखती थी। फिर उसके बाद एक मैंने यूट्यूब पे भी देखा, ज़हन नसीब देखा और फिर उसका सुनो चंदा देखा। तो मैं बहुत कम देखने लग गई, ठीक है। तो बात ये हो गई। उसके बाद फिर मतलब बहुत दिनों तक जोया ने मुझे बोला खुदा और मोहब्बत देख लो, बट मैंने नहीं देखा। बट जब लास्ट टाइम जोया मेरे पास आई थी रहने के लिए तो उसने मुझे बोला कि ज़बरदस्ती मुझे खोल के दिखा दे कि देखो बहुत अच्छा है। तो सीरियल का नाम है हम कहाँ के सच्चे थे। तो गाइज़ हमने फिर देखना स्टार्ट किया, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। हम शाहनवाज से कह रहे थे शाहनवाज आप भी देखिए, शाहनवाज बाहर थे, हम उनसे बोल रहे थे आप भी देख लीजिए आप भी देख लीजिए। कह लेंगे नहीं हम देखेंगे साथ में देखेंगे साथ में देखेंगे। खैर इसी तरह टलता रहा। फाइनली कल रात में मैंने इनको दिखाना स्टार्ट किया है एंड ही लव्ड इट। मतलब उन्होंने कहा कि मैं 8 एपिसोड में आज रात में ही निपटा दूंगा। और हम लोग को निपटाने में सुबह के 6 बज गए। फिर हम लोग गए थे चाय पीने, वो मैंने आपको दिखाया ही था। चाय पीने गए फिर मतलब डाइटिंग की तो मेरी एकदम माँ बहन एक हो चुकी है। और मतलब शाहनवाज जब होते हैं तो डाइटिंग शुक्र करो इस बार शाहनवाज हैं तब भी मैं जिम जा रही हूँ, और अदरवाइज़ शाहनवाज होते तो मैं जिम भी नहीं जाती हूँ। तो शाहनवाज हैं तो मैं जिम भी जॉइंड है और मतलब जा रही हूँ। बट डाइटिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है क्योंकि वो इतना सब कुछ खिलाते हैं कुछ भी। मतलब अब रात में ही देख लीजिए, मतलब हम लोग को क्रेविंग हो रही थी कि अब इतना सीरियल देख रहे हैं, अब खाली देखो जाहिर सी बात है रात भर जागेंगे तो भूख तो बीच में लगेगी ना। अगर सो जाते हैं तो भूख नहीं लगती, मगर अगर आप जागोगे तो भूख लगेगी। तो मैं इनके लिए पॉपकॉर्न बना के लाई, फिर आलू को पतला पतला काट के तेल में ऐसे ही फ्राई करके ऊपर से ऑरिगेनो वगैरह डाल दो, मिर्च वगैरह डाल दो तो एकदम चिप्स जैसे लगते हैं। तो 2 बार मतलब एक बार मैं लेकर आई तो खा लिया हम लोग ने। फिर बोलने लगे लाओ अच्छा आलू लाओ हम ही छील दे रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा रुको तुम मत छीलो हम बनाए ले रहे हैं। मतलब उनका कहने का मतलब था और बना के लाओ। तो खैर 2 बार आलू फ्राई वाले खाए गए, फिर उसके बाद पॉपकॉर्न भी खाया गया, कोल्ड ड्रिंक भी पी गई। तो मतलब जितना भी मैंने इतना वेट लॉस किया था, मतलब अभी मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए बट फिर भी मैंने 1.5 किलो कम कर लिया था, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो 1.5 किलो फिर से बढ़ गया है। तो शाहनवाज अब जब जाएंगे तो ही मैं अच्छे से कर पाऊँगी डाइटिंग के। फिर क्योंकि जब वो रहते नहीं तो कुछ खाने का भी दिल नहीं करता है, सच बताऊँ तो यही बात है। मतलब जब वो रहते हैं तो खाने का भी दिल नहीं कहता है। जो भी मतलब अगर मैं जैसे फ्रूट्स भी खा लिए तो मेरा पेट भर जाता है, फिर मैं सो जाती हूँ। मगर अब शाहनवाज थे ये चट्टे मिट्ठे ये सब खाते रहते हैं। खैर आप लोग सब लोग पूछ रहे थे कि जो आपने ये ग्लोशोमा लाइट जो आपने बताई थी वो कहाँ मिलती है और वो क्या फ़ायदे हैं क्या फ़ायदे नहीं हैं। मैंने इसके बारे में बता चुकी हूँ, मैंने लोगों को इनबॉक्स में भी बताया इंस्टाग्राम पे, बट देन ऑल्सो उनको समझ नहीं आ रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आई एम सो
यूज टू ऑफ दिस टैबलेट्स, मतलब मुझे इस टैबलेट्स की बहुत ज़रूरत लगती है, क्योंकि देखो यार, हम लोग वो फ़ायदे का खाना नहीं खाते, हम लोग जंक ज़्यादा खाते हैं, तो हमारे जंक से हमारे स्किन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। आपसे अभी बोल दिया जाए आप चावल रोटी दाल ये सब खाइए, दूध पीजिए, फल खाइए, हम लोग इस पे नहीं टिक सकते हैं। बहुत से लोग हैं टिकते हैं, बहुत लोग बिल्कुल भी गंदा खाना नहीं खाते हैं, जंक नहीं खाते हैं, वो सिर्फ हेल्दी फूड पे रहते हैं, तो उनकी स्किन भी चमकती दमकती है। बट वी आर डिपेंडेंट ऑन जंक फूड। चाउमीन दे दो, मोमोज दे दो, पाव भाजी दे दो, ये सब खाते हैं, तो इस सब चीज़ों के लिए हमारी स्किन को चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो विटामिन सी हमारे चेहरे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से मेरे चेहरे पर थोड़े पिगमेंटेशन भी हो गए हैं, और जब आपके अंदर सही नहीं होती हैं चीज़ें, तो वो आपके चेहरे पे आने लगती हैं। तो हर यहाँ पर है मेरे क्या कहते हैं, पिगमेंटेशन है यहाँ पर, तो जिसे मिलाज़मा बोलते हैं। तो मैंने इसकी बहुत दवाइयाँ की है, बट ये नहीं जाता है तो नहीं जाता है, हल्का पड़ जाता है। जब आपका अंदर सब सही होने लगता है तो सही रहता है, जब अंदर सही नहीं रहेगा तो आपके चेहरे पे वो चीज़ दिखाई देगी। तो इन सब चीज़ों के लिए, अपने चेहरे को सही रखने के लिए मैं ये टैबलेट्स लेती हूँ। और अभी मैंने इनको 3 टैबलेट्स मंगाई हैं, मतलब 3 डिब्बे मंगाए, क्योंकि मैं महीने एक डिब्बा ख़त्म हो गया। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मुझे लगता है इसमें 10 टैबलेट्स होती हैं, तो अगर सुबह शाम खाएंगे 5 दिन की है ये। अब एक दिन में अगर खाते हैं तो 10 दिन चलेगा, मगर अगर सुबह शाम खाएंगे तो 5 दिन चलेगा ये, ठीक है। अब 5 दिन के बाद फिर मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती हूँ ना, तो इसलिए मैंने 3 मंगवा ली हैं। इसको मैं खाऊंगी, और ये इसमें 10 टैबलेट्स होती हैं, और ये है 325 रुपये की। ऑनलाइन मैंने देखा है, मुझे तो नहीं मिल रहा ऑनलाइन, तो ये लखनऊ वासियों के लिए ही है। लखनऊ में अगर आप रहते हैं, शुभम टॉकीज के पास ही डॉक्टर गुप्तास क्लिनिक है, डॉक्टर गुप्तास की क्लिनिक के अंदर ही वो दवाइयाँ मिलती हैं। तो अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए। अदरवाइज़ विटामिन सी की और भी गोलियां आती हैं, लाइक लिम्सी है, वो भी खा सकते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि विटामिन सी आपको लेना चाहिए अगर आपकी स्किन डलनेस है, आपकी स्किन में डार्क स्पॉट्स हैं, तो ये विटामिन सी की गोलियां आपको लेनी चाहिए। और ये हार्मफुल नहीं होती हैं, आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, बिल्कुल हार्मफुल नहीं होती हैं। बच्चे बिल्कुल मत खाएँ, बच्चों की ज़रूरत भी नहीं है, बच्चों की तो ऑलरेडी सॉफ्ट स्किन होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब टीनेजर्स कैन हैव दिस टैबलेट। और बस अब मुझे लगता है अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे मुझे, मैं परेशान हो चुकी हूँ इसके क्वेश्चन का रिप्लाई देते मैं नहीं अब दे सकती इसका रिप्लाई। तो और अभी आई एम गोइंग टू जिम, मैं जिम जा रही हूँ। जिम जाने से पहले मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने बड़ों के लिए दाल पिसवाई थी, अब दाल तो पिस गई है। शहनवाज ने कहा था उनको बड़े खाने हैं, तो मैंने दाल भिगो दी थी और दाल पीसी भी रखी है, बट मैंने अभी तक उसको फ्राई नहीं किया। तो आई एम गोइंग टू डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद, वरना दाल अगर ज़्यादा दिन तक रहती है तो वो बेकार हो जाती है। तो मैं अभी सबसे पहले वही करने जा रही हूँ। ये दाल है, हालांकि इसे बिना छिलके वाली के बड़े बनते हैं, बट मैंने छिलके वाली दाल, क्योंकि वाली दाल थी नहीं और शाहनवाज को खाना होता है तो खाना होता है, तो मैंने फिर यही जुगाड़ किया कि जो छिलके वाली थी वही भिगो दिया था, जितना छिलका निकला बाकी मैंने पीस दिया है। तो टेस्ट वही होता है, सिर्फ कोई इसमें टेस्ट डिफरेंट नहीं होता है। तो ये हमारी दाल है, इसमें हम अभी डालेंगे लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा डाल के मैंने पीसा था। इसमें नमक इसलिए उस वक्त नहीं डाला था क्योंकि नमक से फिर वो लूज़ होने लगता है, तो इसलिए नमक डालना है, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, बस दैट्स इट। मैंने लाल मिर्च मिला दी है, नमक मिला दिया है, और खड़ी भी जो पिसी हुई जो खड़ी मिर्च लाल मिर्च होती है वो भी डाल दिया है, क्योंकि मुझे मिर्च बहुत पसंद है, ख़ासकर ये कुटी हुई मिर्चा बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने वो भी डाल दिया है। और शाहनवाज लोग को तीखे बड़े नहीं पसंद है, उन्हें पसंद है मीठे वाले बड़े, तो उनके लिए मीठे बनाएंगे, बट थोड़ा सा तीखा भी होना चाहिए। और ये हमने साथ में एक बोल में पानी ले लिया है और गर्म करने के लिए रख दिया है, ताकि जल्दी से हमारा तेल भी गर्म हो जाए, जब तक कि हम उसे मिक्स करेंगे। बड़े डाल दिए हैं, पहले इतना मुश्किल लगता था बड़े डालना, मतलब बीच में उसमें छेद होता है ना, वो नहीं कर पाती थी मैं। तो एक्चुअल में ये बड़े कैसे मुझे आने लगे बनाने, क्योंकि
मेरी जो गाइस मतलब बड़ों की शुरुआत इस तरह से हुई, जैसे कि हमें बड़े बड़े पसंद होते थे, कभी बनते थे घर में तो खा लेते थे, खैर इतना कोई पसंद नहीं था। बट जो हमारी फुप्पी हैं, बीच वाली हमारी 3 फुप्पियाँ हैं, उनमें से जो बीच वाली फुप्पी हैं उनको बड़े इतने पसंद हैं कि मैं बता नहीं सकती। मतलब वो हर 3-4 दिन में या हर हफ्ते में वो बड़े बनाती हैं। तो जब भी हम लोग जाते थे अपनी दादी के यहाँ तो हम लोग को बड़े खाने का मिलते थे। तब से हमारे पास भी ये टैलेंट आ गया है बड़े बनाने का। मैं भी अब अपने घर में यहाँ पर ससुराल में मतलब जल्दी बनाती रहती हूँ। हालांकि मेरे ददियाल में वो तीखे वाले पसंद है, इसलिए मुझे भी तीखे वाले पसंद है। स्टार्टिंग में शादी में मैंने शाहनवाज से फ़ोन किया, मैंने कहा आज मैंने आप लोग के लिए बड़े बनाए। शाहनवाज वॉज सो हैप्पी, वाओ बड़े बने ये वो। फिर उसके बाद क्या हुआ, रुको मैं पलट दूँ। बाद इसको फ़ौरन पानी में डाल देंगे ताकि ये नरम हो जाए, क्योंकि फिर नरम रहना ज़रूरी है बड़ों का। थोड़ी देर ही रखेंगे, ज़्यादा देर नहीं। निकालने के इसको फिर करने के बाद हम इसको निचोड़ के अपनी प्लेट में सजा लेंगे। तो फिर शाहनवाज आ गए, उन्होंने बोला कि हम कर देते हैं तुम्हारा दही फेंट देते हैं। तो इसमें चीनी डालेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से फेंट देंगे। जितना मीठा आपको करना है आप उतना चीनी डाल सकते हो, इतनी शक्कर डाल सकते हो। फिर उसके बाद इसको फेंट लेंगे एंड देन अपना जो मैंने बड़े भिगोए हुए थे उसमें मिक्स कर देंगे और ये कुछ इस तरह से लगेगा। लो एक टूट भी गया। इस पे आप नमक मिर्च सब कुछ डाल के खा सकते हैं, बहुत लजीज लगता है। बहुत से लोग इसमें मेवा भी डालते हैं पीसने के वक्त, बट मैं नहीं डालती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे सादे अच्छे लगते हैं। तो ये रहा हमारे दही बड़े। उसके बाद मेरे पास एक पिज़्ज़ा बेस रखा था, तो मैंने सोचा इवनिंग स्नैक के लिए ये भी सही रहेगा, और तो फिर मैंने वो भी बना दिया। मैं भी और दर्द में इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। क्यों मुझे जिम भेजते जब तुम्हें यही सब खिलाना होता है मुझे? अभी तो हम मना कर रहे थे तो हम तो कह रहे टिक्की खा लो। तो टिक्की भी तो वही होता है। तो अब यही खा लो, बट टिक्की नहीं खाएंगे। भाजी बहुत अच्छी होती है। आप यहाँ अगर लखनऊ में रहते हैं तो हजरतगंज आके, इसके बगल में कौन सा स्कूल के बगल में? कैथीड्रल स्कूल। कैथीड्रल और सेंट फ्रांसिस के पास है पाव भाजी। यहाँ पर ज़रूर आइए और खाइए। और इतनी भीड़ कार्स लगी हुई हैं, इतनी चलती है ये दुकान, क्या बताएं। फिर हम लोग आए अमीनाबाद, और अमीनाबाद में शाहनवाज को सईद की बिरयानी खानी थी, तो हम लोग यहाँ पर बिरयानी खाने आए। फिर हम लोग ने कलेजी खाई, फिर पान खाया, और इसी तरह हम लोग का पेट बिल्कुल फुल हो गया था। फिर हम लोग ने खूब इन्जॉय किया, खूब खाया, एंड देन फिर हम लोग पहुँचे शाहनवाज की आँख टेस्ट करवाने। शाहनवाज मतलब उनकी आँखें इतनी ज़्यादा वीक है, बट वो चश्मा नहीं लगाते, और जितनी बार चश्मा बनाए उनका 10 दिन में ही चश्मा टूट जाता है। कहीं वो बैठ जाते हैं, कहीं वो करवट ले लेते हैं, तो उनका चश्मा हमेशा टूट जाता है। तो अभी मैं फ़ोर्सफुली उनको यहाँ लेकर आई हूँ। मैंने कहा अपना चश्मा सही करवाओ, जितना भी नंबर है उसका चश्मा पहनो रेगुलरली। उनके 2 चश्मे बनवाए हैं, और उसके बाद अभी देखते हैं। इनको कुछ भी नहीं, उस मतलब जो ये चेक कर रहे थे उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं पहनते, आपका 2.5 नंबर है, और अगर आप नहीं पहनेंगे तो इसी तरह बढ़ता रहेगा। बट ये कह रहे हैं कि मेरा 2.5 मतलब बहुत सालों से ही है, बताओ नहीं पहनता हो तो भी नहीं बढ़ा। मैंने कहा नहीं बढ़ रहा तो बढ़ जाएगा ना, तो मतलब क्यों मतलब दर्द मल के पैदा करना। तो अभी मैं इनको ज़बरदस्ती लेके, ये आना नहीं चाह रहे थे, बट मैं फिर भी लेके, मैंने कहा नहीं सबसे ज़रूरी ये काम है। तो यहाँ हम लोग आए हैं चश्मा टेस्ट करवाने के लिए। इनके 2 चश्मे हम लोग ने फ़ाइनल किए हैं। VHAIXUY लास्ट लाइन बहुत छोटी है।
And trust me guys, he was looking damn handsome in these pics. और इतने हैंडसम लग रहे थे, मैंने बताया नहीं, मैंने दिल में रखे, आप लोग को बता रही हूँ। और फिर हम लोग ने यहाँ पर हम लोग इसके फ्रेम जो है सेलेक्ट कर रहे थे। और एक तो मुझे राकेश बापट वाला ब्लैक स्पेक लेना था, ब्लैक फ्रेम लेना था, तो मैंने 2 फाइनल किए, एक ये कलर का, एक ये कलर